साइंस में जो नोबेल प्राइज मिला है, जो भी इंडिया में जो लोग रहे हुए हैं उनका या इंडियन ओरिजिन के लोगों का, तो इसके बारे में जो 4-5 नाम है इसका मैं चर्चा कर देता हूं, क्योंकि ये बीबीएम के लिए हर बार एक क्वेश्चन बन रहा है। तो पहला व्यक्ति तो जो कि व्यक्ति बाहर का है लेकिन इंडिया में रह करके काम किया है, तो है रोनाल्ड रॉस। और इनको मलेरिया पर काम करने के लिए 1902 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। तो ये मलेरिया पर काम किया। एक्चुअली मलेरिया जो डिजीज है यह बहुत ही एक फैटल डिजीज था जब तक इसका दवा का प्रॉपर रूप से इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो जो मलेरिया जो बीमारी है फीमेल एनोफिल्स मच्छर के चलते होता है मलेरिया डिजीज, और ये इसका जो वेक्टर है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम मैलेरी है और प्लाज्मोडियम ये है फाल्सीपेरम है। तो इनके चलते होता है। उसका जो वेक्टर के रूप में काम करती है, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, एक्चुअली जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो प्लाज्मोडियम है, और इसका जो फीमेल एनोफिल्स मच्छर के इसका वेक्टर के रूप में काम करती है। और इस पर इनका काम था रोनाल्ड रॉस का, और इस पर इनको नोबेल प्राइज मिला। नेक्स्ट जो इंडियन जो है कंप्लीट जो कहिए कि इंडियन ओरिजिन के और इंडिया के व्यक्ति हैं वो है सीवी रमन। तो सीवी रमन का जो बर्थ हुआ वो 1988 में हुआ, 7 नवंबर के हुआ। और इनका जो ब्लू कलर ऑफ सी वाटर जो है वो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते है। और इनका जो वर्क था जो हुआ वो 28 फरवरी 1928 को हुआ, और इसी पर इनको नोबेल प्राइज मिला 1930 में। इसको जिनका जो काम है, जो डिस्कवरी है इनका जो है वो बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट के चलते ही ये पहला व्यक्ति थे जो कि इनको प्राइज मिला, जो कि इंडियन थे। उसके पहले रोनाल्ड रॉस को मिल चुका था लेकिन वो इंडियन ओरिजिन के नहीं थे, लेकिन ये पहला व्यक्ति थे जिनको कि ये मिला। और इस पर इनको आगे चल करके नाइटहुड भी मिला और ब्रिटेन का। और इनको ये जो रमन इफेक्ट इनके काम को जाना जाता है रमन इफेक्ट के रूप में इनके काम। और इसी दिन 28 फरवरी को ही नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो ये इनका काम है। और इन्हीं के एक भतीजा थे, उनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हीं के नेफ्यू थे। तो 1983 में इनको मिला है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और इनका जो काम है वो स्टीलर थ्योरी पर है, ब्लैक होल को समझने पर है। और जो चंद्रशेखर लिमिट इन्होंने दिया, चंद्रशेखर जो लिमिट है वो 1.44 ऑफ सोलर मास है। और एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो थे W.F. फॉलर, तो W.F. फॉलर के साथ इनको भी नोबेल प्राइज को मिला था। इसके बाद जो व्यक्ति हैं वो वेंकट रमन रामकृष्णन हैं, जिनको कि राइबोसोम्स पर काम के लिए उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए 2009 में इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और एक व्यक्ति और छूट रहे हैं, हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना जो है उनका 1968 में इनका जेनेटिक कोड को डिसिफर करने के लिए इनको प्राइज मिला हुआ है। तो इनका जो मुख्य रूप से काम है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारे शरीर में जो भी एंजाइम है तो ये सारे चीज जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन एमिनो एसिड के सीक्वेंस से बना होता है। और जो एक एमिनो एसिड के बाद दूसरा एमिनो एसिड आएगा, तीसरा एमिनो एसिड आएगा। तो इस एमिनो एसिड्स को जोड़ने के लिए कोई ना कोई वैसा जेनेटिक कोड होता है, वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। तो वही जेनेटिक कोड को इन्होंने डिसिफर किया, और उसके चलते हरगोविंद खुराना को नीरेनबर्ग के साथ 1968 में नोबेल प्राइज मिला। तो इंडिया में रहते हुए इंडियन ओरिजिन के लोग और बाहरी जो इंडिया में रह के काम किए थे, रोनाल्ड रॉस हो गए, इनको नोबेल प्राइज। इसके बाद से सीवी रमन हो गए, दूसरे व्यक्ति हो गए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हो गए, तीसरे व्यक्ति हो गए, और वेंकट रमन रामकृष्णन हो गए, चौथे व्यक्ति हो गए, और हरगोविंद खुराना हो गए, 5वें व्यक्ति हो गए। तो ये लोग हैं जो कि साइंस में नोबेल प्राइज इन लोगों को मिला हुआ है।